सिक्किम आबादी के हिसाब से देश का सबसे छोटा राज्य अक्सर अपनी खूबसूरती, स्वच्छता और पर्यटन को लेकर चर्चा में रहता है। लेकिन इस बार मामला शासन प्रशासन के छात्रों से हुए टकराव का है। दरअसल पश्चिमी सिक्किम में बने सरकारी कॉलेज गेजिंग में 4 स्टूडेंट्स को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है। वजह, स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि धीमी गति से बन रही इस कॉलेज की बिल्डिंग को तेजी से बनाया जाए ताकि सर्दियों में होने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सिक्किम सरकार के शिक्षा मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मंत्री उनसे नहीं मिले। उल्टा अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा जीपी उपाध्याय ने पुलिस बुलाई और छात्रों को जेल भिजवा दिया। पूरे सिक्किम की टॉप हेडलाइंस में इस वक्त यही मामला छाया हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पश्चिमी सिक्किम के सिक्किम सरकारी कॉलेज गेजिंग में पढ़ने वाले करीब 35 स्टूडेंट्स 2 फरवरी 2021 को गैंगटॉक पहुंचते हैं। उनकी मांग थी कि सरकारी कॉलेज की बिल्डिंग का काम तेजी से पूरा हो और ये बात रखने के लिए उन्हें राज्य के शिक्षा मंत्री कुंगा नीमा लेप्चा से मात्र 20 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए। लगभग ये सभी स्टूडेंट्स आर्थिक तौर पर कमजोर तबके से आते हैं। गेजिंग से गैंगटॉक की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। अपने संसाधन जुटाकर गैंगटॉक पहुंचे इन स्टूडेंट्स में कुछ सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम नाम के एक छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। 2 से 5 फरवरी के बीच ये स्टूडेंट्स बार बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की इजाजत मांगते हैं। बावजूद इसके इनकी मुलाकात नहीं हो पाती। इनकी मुलाकात सिर्फ अतिरिक्त मुख्य सचिव जीपी उपाध्याय से हो पाती है। स्टूडेंट सिक्किम के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अपना आंदोलन जारी रखते हैं, लेकिन 5 फरवरी की रात करीब 10 बजे अचानक पुलिस ने कार्रवाई की और 18 स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया। स्टूडेंट्स का दावा है कि इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों से बदतमीजी की गई, उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा जीपी उपाध्याय की शिकायत पर 2 स्टूडेंट्स प्रवीण उप्रेती और प्रवीण बिश्नेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। इन पर आईपीसी की धारा 341 गलत तरीके से बचाव करना, 448 गलत तरीके से बिल्डिंग में घुसना, 452 हमले की तैयारी से बिल्डिंग में घुसना, 353 सरकारी कर्मचारी का काम रोकने के लिए बल का प्रयोग करना और 186 राजकाज में बाधा डालना और 34 एक इरादे से कुछ लोगों द्वारा किया गया काम के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं स्टूडेंट्स का दावा है कि 6 फरवरी को पुलिस दोनों स्टूडेंट्स को कोर्ट तक लेकर जाती है, लेकिन बिना पेश किए ही थाने से जमानत दे देती है। अचानक निष्कासित कर दिया। जमानत पर छूटे स्टूडेंट्स प्रवीण शर्मा उप्रेती से हमने बात की। उन्होंने बताया, बेल मिलने के बाद कुछ दिन तक हम कॉलेज भी आए, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक 18 फरवरी को कॉलेज प्रशासन ने हमारे पेरेंट्स को एक लेटर भेज दिया कि 19 फरवरी को 2 बजे प्रिंसिपल से मिलें। 19 फरवरी को कुछ टीचर भी पेरेंट्स के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कॉलेज ने पेरेंट्स से कहा कि आपके बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, इसीलिए इन्हें ले जाइए और हम 4 लोगों प्रवीण उप्रेती, प्रवीण बिश्नेट, लोकनाथ छेत्री, नकुल शर्मा को कॉलेज से निकाल दिया गया। हमारा पक्ष सुने बिना ही हमें निकाल दिया गया। ये कहां का न्याय है। 22 फरवरी को हम कॉलेज गए। करीब 60 स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया। छात्र देश विरोधी कामों में लिप्त, सीएम। सिक्किम सरकार ने इस मामले में अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग प्रदेश में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार चलाते हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स ने गलती की है और सरकार ने नहीं। कॉलेज ने उन्हें निकाला है। अगर स्टूडेंट्स माफी मांग लेते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। इससे पहले तमांग प्रवीण उप्रेती और प्रवीण बिश्नेट पर देश विरोधी कामों में शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। तमांग ने 8 फरवरी को एक रैली में कहा, ये स्टूडेंट 26 जनवरी के दिन लाल किले पर थे, वहां क्या काम था इनका, देश विरोधी काम था। स्टूडेंट्स ने दावा किया कि वे किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली गए थे, लेकिन 26 जनवरी के दिन सिक्किम में ही थे, क्योंकि उस दिन उनके संगठन का स्थापना दिवस था। सरकार और प्रशासन पर आरोप है कि वे गलत जानकारी देकर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी कमियों पर ध्यान न जाए। स्टूडेंट्स एंटी नेशनल हैं, सरकार। मुख्यमंत्री तमांग के राजनैतिक सलाहकार और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता जैकब खालिंग राय ने इन छात्रों को देशद्रोही और एंटी स्टैब्लिशमेंट करार दिया है। खालिंग ने कहा, स्टूडेंट्स क्यों गए थे किसानों के प्रदर्शन में? ऐसा लगता है वो इनोवा गाड़ी लेकर सिक्किम से सिंघू बॉर्डर तक गए थे, तो उन्हें फंड कौन कर रहा था? ये स्टूडेंट्स नहीं, प्रतिक्रियावादी और एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। ये स्टूडेंट 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हुई हिंसा में शामिल थे। ये एंटी नेशनल हैं और सिक्किम में हिंसा भड़का रहे हैं। हम जांच एजेंसियों से पता करने का आग्रह करते हैं कि ये 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटना में शामिल हैं या नहीं।
सरकार ने कहा है कि गेजिंग कॉलेज को फंड पहले ही दिया जा चुका है। 35 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। कुल खर्च करीब 54 करोड़ है। कोरोना में लेबर और कच्चे माल की कमी रही, इसलिए काम नहीं हो पाया। स्टूडेंट्स बिना वजह मुद्दा बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि कॉलेज ने क्या कहा। हमने गेजिंग कॉलेज के प्रिंसिपल किशोर कुमार राय से बात की। उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। राय ने कहा कि मैं एक बार पहले ही मीडिया में बयान दे चुका हूं, वही मेरा आखिरी स्टैंड है। मीडिया में जारी प्रेस रिलीज में राय ने कहा था, कॉलेज के नियम कायदे होते हैं। इन स्टूडेंट्स यानी कि प्रवीण उप्रेती, प्रवीण बिश्नेट, लोकनाथ छेत्री, नकुल शर्मा ने कॉलेज के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इन्हें निष्कासित किया जाता है। सरकार ने वादे किए, निभाए नहीं। गेजिंग कॉलेज पिछले 11 सालों से बन रहा है। 2019 तक प्रदेश में पवन चामलिंग मुख्यमंत्री थे। 2019 में सत्ता परिवर्तन हुआ और तमांग मुख्यमंत्री बने। मार्च 2020 में गेजिंग कॉलेज के लिए बजट को मंजूरी दी गई। नई सरकार ने भरोसा दिलाया कि पहले से चल रहा निर्माण कार्य 3 महीने में पूरा कराया जाएगा। 3 महीने में लड़कों के हॉस्टल का डीपीआर पूरा हो और 2021 से साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कराने की कोशिश की जाए। लेकिन स्टूडेंट्स का आरोप है कि बीते 1 साल में कुछ भी काम जमीन पर नहीं हुआ है। 25 फरवरी को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने 3 मांगे रखी हैं। कॉलेज से निष्कासन का आदेश वापस लिया जाए, छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस हों, कॉलेज का काम जल्द से जल्द पूरा हो। इस पूरे प्रकरण पर सिक्किम की विपक्षी पार्टियों ने कड़ी टिप्पणी की है। हामरो सिक्किम पार्टी ने कहा कि स्टूडेंट्स को वापस कैंपस में नहीं लिया गया तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। फिलहाल देश के इस दूर दराज इलाके से किसान आंदोलन और स्थानीय मांगों को जोड़ती हुई खबरें सामने आ रही हैं। वहां की पॉलिटिकल डिक्शनरी में एंटी नेशनल जैसे शब्द आ गए हैं। लल्लन टॉप पर एक खबर पब्लिश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने गेजिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को ईमेल किया है। संविधान के आर्टिकल 19 यानी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की आज़ादी का हवाला देते हुए जस्टिस काटजू ने कहा कि मैं आपसे निष्कासित किए गए इन स्टूडेंट्स को वापस लेने का विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी रजत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।